हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ नरेंद्र मोदी के ऊपर निबंध। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूमिका। नरेंद्र मोदी हमारे देश की प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेताओं में से एक है, जो हम सब के लिए एक सम्मान की बात है। आज भारत जिस प्रकार इनके नेतृत्व में मजबूत और सशक्त हो रहा है, उससे पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में नहीं हुआ था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रूस और यूक्रेन के बीच जब अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भारत वही करेगा जो उनके देश हित में होगा। वह अपने हित से समझौता कभी नहीं करेगा, जिसके कारण आज भारत दुनिया के तमाम देशों में हमारी पहचान एक शक्तिशाली देश के तौर पर होने लगी है। इसलिए आज के वक्त में भारत की छवि विश्व के पटल पर एक उभरते हुए महाशक्ति के तौर पर होने लगा है। और इन सब चीज़ों का प्रमुख कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन। नरेंद्र मोदी का जन्म 14 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता का नाम हीराबेन है, जिनकी आज की तारीख में उम्र 100 साल हो गई है। इनके पिता चाय की दुकान चलाते थे और उनके घर की माली हालत बहुत ही खराब थी। चाय की दुकान से ही उनके घर का खर्चा चलता था। इसके अलावा इनकी माँ लोगों के घर बर्तन मांजने का भी काम किया करती थी। बचपन में मोदी जी अपने पिता के चाय दुकान में काम किया करते थे। इसी कारण उन्हें देश में चाय वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी की शिक्षा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। नरेंद्र मोदी जी पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन वह किसी भी विषय पर अच्छा भाषण दे सकते थे। उनके अंदर एक विशेष प्रकार की भाषण देने की क्षमता थी, जिसकी साफ झलक आज की तारीख में हम लोगों को दिखाई पड़ती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी कविता लिखने का भी कार्य किया करते थे। जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी वह अखिल भारतीय छात्र संघ से जुड़े। इसके अलावा स्वयं सेवक संगठन के सम्मेलन में भी जाया करते थे और वहां से प्रभावित होकर ही स्वयं सेवक संगठन में सम्मिलित हो गए। सबसे बड़ी बात है कि गुजराती होने के बावजूद भी उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन। स्वयं सेवक संगठन से जुड़कर उन्होंने कई साल तक काम किए। इसके बाद वह बीजेपी के संपर्क में आए और जहां पर उन्हें संगठन का सचिव बनाया गया, ताकि गुजरात में बीजेपी के संगठन को मजबूत किया जा सके। यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1995 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्हें कई राज्यों का प्रभारी भी बनाया गया। फिर 1998 में उन्हें संगठन महासचिव बनाया गया। 2001 में जब बीजेपी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया, तो उसके बाद वहां पर नरेंद्र मोदी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के पद पर हुई और पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2002 में गुजरात के गोधरा कांड हुआ, जिसके कारण मोदी की छवि को अच्छा खासा नुकसान हुआ। उन्हें अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद दोबारा से गुजरात में चुनाव हुए और वह फिर से भारी बहुमत से चुनकर आए। नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2014 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें प्राप्त हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया। भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि जब गैर कांग्रेसी सरकार का गठन प्रचंड बहुमत के साथ हुआ। फिर 2019 में दोबारा से देश की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया।
इस चुनाव में बीजेपी को 202 सीट प्राप्त हुए। देश में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें प्रचंड बहुमत 2 बार मिला था। उपसंहार। हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और आज हम बाहर किसी भी देश में जाते हैं तो हमारा मान सम्मान पहले के मुकाबले अधिक हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। जिस प्रकार वह गरीब परिवार से आने के बावजूद भी अपने बल और संघर्ष से अपने जीवन में एक अलग जगह बनाई है, इसलिए अगर हम भी अपने जीवन में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें भी प्रधानमंत्री के जैसे दिन और रात कठिन मेहनत और परिश्रम करना होगा। तभी जाकर हम उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।